Dear students, welcome to video lecture series on surveying. Now today we will go for lecture number 3, and that is all about use of leveling instrument. So in this third unit we are talking about the measurement of the elevation, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की ऊंचाई या मीन सी लेवल के ऊपर उसकी ऊंचाई कितनी है ये गिनने के लिए हमें जो काम करना होता है दैट इज लेवलिंग सर्वे. So in the leveling survey, in previous unit we have seen that there are different types of levels are there. So dumpy level, then tilting level, then Y level, then auto level. And what are the different features are there and what are the different component parts of all these type of levels that we have seen. As already we have seen that the auto level is the most popularly used nowadays. So हम लोग आज के लेक्चर में ऑटो लेवल का इस्तेमाल कैसे करना है और उसके साथ में हमको एक लेवलिंग स्टाफ लगेगा उसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग यहाँ पर आज प्रैक्टिकली देखने वाले हैं. सो वी विल लर्न हाउ टू यूज द लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट प्रैक्टिकली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी हैव टू कैरी आउट द टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ द डंपी लेवल. तो डंपी लेवल की टेम्पररी एडजस्टमेंट हमको कैसे करना है दैट ऑल्सो वी विल नाउ लिसन टुडे. सो हम लोग यहाँ पे चलेंगे. सो फर्स्ट वी विल सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लेवलिंग स्टाफ, देन लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट दैट इज लेवल, उसके टाइप्स हमने देख लिए. नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ लेवलिंग स्टाफ, देन व्हाट इज द हैंड सिग्नलिंग प्रोसीजर ड्यूरिंग द लेवलिंग प्रोसीजर, देन टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ द लेवल, एंड देन हाउ द बैक साइड एंड फोर साइड आर बैलेंस. So that concept we will now listen today. So here in the leveling survey we are using this type of staff. So here the one type of the telescopic staff is shown. Here is the other company leveling staff was shown. This is also one of the leveling staff. So on this staff there is 1 meter marking, 2 meter marking, 3 meter marking, 4 meter marking. This type of staffs markings are there. So here it is a four-fold. ये टेलीस्कोपिक स्टाफ है हमारा. तो ये नीचे की 1 मीटर की पट्टी है, उसके अंदर 2 मीटर की पट्टी अंदर घुस गई यहाँ तक, फिर 3 मीटर की पट्टी और घुस गई और 4 मीटर की पट्टी और घुस गई. और सिमिलर वे देर इज अदर टाइप ऑफ स्टाफ विच इज कॉल्ड एज टारगेट स्टाफ. तो ये टारगेट स्टाफ थोड़ा सा अलग होता है यहाँ पे, जिसको यहाँ पे एक टारगेट डिस्क लगी होती है. सो ऑल दैट वी विल अंडरस्टैंड टुडे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दैट नाउ दिस इज आवर actual leveling staff. So this is the leveling staff that we can use, and there are different markings are there on the leveling staff. There are different markings are there, and it is folding telescopic staff. ये एल्यूमिनियम का बॉडी का बना हुआ था है और इसको अलग अलग आप देखेंगे तो 4 फोल्ड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है. सो हियर देर इज 1 फोल्ड, सो यू कैन टेक इट आउट. यहाँ पे दूसरी और एक उसके अंदर सेक्शन है और इसके अंदर तीसरा भी है और इसके अंदर चौथा भी है. सो ये अभी मेरे पास का जो स्टाफ है ये है 5 मीटर का. सो हियर फर्स्ट 1 मीटर, देन 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर एंड 5 मीटर. तो आपको जितनी ऊंचाई चाहिए उतना आप इस स्टाफ को खोल सकते हो. अब ये इसके लिए पीछे में इसको खोलने के बाद में इसको लॉक होता है. सो नाउ आई विल सी दैट हियर आई विल ओपन इट कंप्लीटली. तो यहाँ पर देखो अभी इसका एक लॉक लग गया यहाँ पे. सो दिस इज वन ऑफ द लॉक. अब ये लॉक लगने से ये स्टाफ नीचे नहीं जाएगा. तो इस प्रकार से आपको पूरे स्टाफ को खोलना है. तो अब इसके ऊपर यहाँ पे आपको यहाँ तक हो गया ये 2 मीटर, ये नीचे से ओपन किया मैंने. सो ये अभी इसको आपको फोल्ड करना है तो ये बटन को आपको दबाना पड़ेगा. सो यू कैन प्रेस दिस बटन. ये बटन मैंने यहाँ से दबाया और फिर इसको मैंने अंदर किया. तो अब ये मेरा स्टाफ फोल्ड हो रहा है. वैसा मैं ये नीचे का पार्ट खोलूंगा यदि, तो यहाँ पे मुझे ये यहाँ पर इसको एक होल है. सो ये होल में उसका ये यहाँ पर लॉक लग गया. सो दिस इज द लॉक प्रोवाइडेड टू द इंस्ट्रूमेंट. तो ये लॉक जो है ये लॉक दबाने के बाद में आप इसको फोल्ड कर सकते हैं, नहीं तो अभी आपका ये स्टाफ बराबर बिल्कुल खड़ा रहेगा. सो हियर देयर इज मार्किंग ऑफ 1 मीटर और उसके बाद में फिर यहाँ तक का ये 2 मीटर है, उसके आगे फिर 3 मीटर 4 मीटर, ऐसे आप स्टाफ को खोल सकते हैं. सो हियर नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड
ये लेवलिंग स्टाफ से हमको रीडिंग लेते आना चाहिए. So this is one of the most popularly used leveling staff. It is called as telescopic staff, telescopic leveling staff. So level के लिए हम लोग ये staff use कर रहे हैं. So on this there is a marking. तो यहाँ तक जो है हमारा 1 मीटर हो गया. उसके बाद में यदि हम लोग आगे जाएंगे, so 1 मीटर के बाद में फिर आगे यहाँ तक 2 मीटर हो गया. So ऐसे इसके ऊपर पूरे मार्किंग है. So we have to understand how the measurement is taken. Now when this 1 मीटर जहाँ पे कंप्लीट हो गया वहाँ पे लिखा है 100 यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पर ये 100 सेंटीमीटर हो गया यहाँ पे. सो आफ्टर दैट यहाँ पे लिखा है 110 यानी 1.1 मीटर हो गया यहाँ पर. फिर उसके बाद में लिखा है 1.2, फिर 1.3, 1.4. सो लाइक वे देयर आर मार्किंग्स आर देयर. अब इसके अंदर हमारे ये हर एक सेंटीमीटर की यदि बात करते हैं हम लोग, सो 1.3 की जो लाइन है, ये लाइन से ये लाइन का जो टॉप है, सो 1.3 के लाइन का टॉप और 1.4 के लाइन का टॉप, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 10 सेंटीमीटर. सो दिस इज 1.30, 1.40, 1.50, 1.60. इस तरह से हम लोग रीडिंग ले सकते हैं. अब इसके बाद में ये 1.30 और 1.40 की यदि बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ के बीच के इसके अंदर एक बीच की लाइन थोड़ी बड़ी दी है, तो ये हो गया 1.3, 1 2 3 4 5 लाइन. सो 1.35 हो गया यहाँ पर ये. सो दिस इज 1.35 यानी 1.3 और 1.4 के बीच में ये आएगा 1.35. और 1.35 के बाद में फिर 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 1.40. तो हर एक यहाँ पर 10 सेंटीमीटर का मार्किंग है, उसके बीच में 5 सेंटीमीटर का भी मार्किंग है. सो वी कैन मेजर 1.35 और फिर 1.40. सो हियर बस इतना ही नहीं है सिर्फ यहाँ पे. अब ये जो 10 सेंटीमीटर का जो पार्ट है उसके अंदर भी क्या है, तो ये 5 mm की गैप है यहाँ पर व्हाइट वाली, और 5 mm का रेड स्ट्रिप है. सो दिस टाइप ऑफ मार्किंग्स आर देयर. सो आई विल शो यू इन द क्लोजअप. अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 1.4 और ये है 1.5. तो ये 1.4 की जो लाइन है रेड वाली, इसका जो टॉप है, ये टॉप हो गया मेरा 1.40 का. सो दिस टॉप इज 1.40. और इसके 1.5 के जो रेड लाइन है ऊपर की, इसका ऊपर का जो टॉप है वो हो गया मेरा 1.50. तो 1.40 और 1.50 इस प्रकार से रीडिंग हम लोग ले सकते. लेकिन ये है 10 सेंटीमीटर पूरा. तो हर एक सेंटीमीटर में क्या है, 10 सेंटीमीटर में एक 5 mm की व्हाइट गैप है और 5 mm की रेड स्ट्रिप है. फिर व्हाइट गैप है, फिर रेड स्ट्रिप है. तो ये सारी जो गैप है ये 5-5 mm की है, 5-5 मिलीमीटर की है. इसका मतलब इस लेवलिंग स्टाफ का जो लिस्ट काउंट है वो है 5 मिलीमीटर. इस लेवलिंग स्टाफ का लिस्ट काउंट है 5 मिलीमीटर यानी 0.05 मीटर. 0.05 मीटर, क्योंकि कम से कम डिस्टेंस हम लोग इसके अंदर 5 मिलीमीटर का गिन सकते हैं. तो अब यहाँ पे ये 1.40 हो गया, 1.40. अब यदि हम लोग एक व्हाइट और रेड ऐसा दोनों मिला के 1 सेंटीमीटर हो गया, व्हाइट स्ट्रिप और रेड स्ट्रिप मिला के 1 सेंटीमीटर हो गया, तो ये जो पहली रेड स्ट्रिप है इसके ऊपर 1.41 हो जाएगा, दूसरे रेड स्ट्रिप के ऊपर 1.42 हो जाएगा, तीसरे रेड स्ट्रिप के ऊपर 1.43 हो जाएगा, यहाँ पे 1.44 हो जाएगा, यहाँ पे 1.45 हो जाएगा. सो ये जो बीच की रेड स्ट्रिप है इसके ऊपर 1.45 हो गया. सो दिस इज हाउ दिस रीडिंग इज टेकन. देन 1.45 के बाद में 1.46, 1.47, 1.48, 1.49 और 1.50. तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर के 5-5 मिलीमीटर के पार्ट किए हुए हैं. सो 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45 ये रीडिंग ले सकते हैं हम लोग. 1.46, 47, 48, 49, 40. तो हर एक हमको ये जो रेड लाइन है इसका जो टॉप है वहाँ पे आपका रीडिंग पूरा हो गया बराबर 1 सेंटीमीटर का. अब यदि इसमें से हमको क्या देख रहे हैं, तो हमने इसके पहले हमारे सर्वे में देखा कि यहाँ पे हम लोग जो ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं, सो यू हैव सीन दैट कि हम लोग यदि ऑटो लेवल से यदि हम लोग रीडिंग लेते हैं, तो आई थिंक आई हैव शोन वन पिक्चर हियर इन अर्लियर स्लाइड इट इज गिवन. हाँ, ये यहाँ पर दिखाया है. अब ये यहाँ पर ये डायफ्राम के अंदर आपको ये लेवलिंग का स्टाफ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको ये क्रॉस हेयर. तो ये जो क्रॉस हेयर है
ये क्रॉस हेयर आपको इस रॉड के ऊपर दिखने वाली है। तो ये रॉड के ऊपर क्रॉस हेयर आपकी कहाँ पे दिख रही, उसका रीडिंग हमको लेना है। यानी अब यहाँ पे ये 1 मीटर के ऊपर के थोड़े से लाइन में वहाँ पर नीचे आपको दिख रही है यहाँ पे। सो जो ऑटो लेवल में से दूरबीन में से देखने के बाद में जो आपको हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर दिखेगी, वो हॉरिजॉन्टल हेयर क्रॉस हेयर इस पे कहाँ पे आ रही है, स्टाफ के ऊपर, वो रीडिंग हमको लेना है लेवलिंग सर्वे से। वो रीडिंग हमको लेना है लेवलिंग सर्वे से। सो फॉर दिस पर्पज, तो ये हमारा जो हम लोग अभी स्टाफ इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे सिंपल वाला स्टाफ है। दिस इज टेलीस्कोपिक स्टाफ। ये वाला जो है ये टेलीस्कोपिक स्टाफ है, या इसी प्रकार से ये भी है लेवलिंग स्टाफ। लेकिन इसको एक टारगेट स्टाफ है, तो टारगेट स्टाफ में एक एडिशनल इसके ऊपर एक डिस्क लगी रहती है, और वो डिस्क नीचे ऊपर सरकती है ऐसी, और वो सरक के उसके अंदर एग्जैक्टली क्रॉस हेयर कहाँ पर दिख रही है अपने को, वो और ज़्यादा अपने को क्लियरली समझ में आता है। जैसा कि अभी ये जो बीच की क्रॉस हेयर है वो कौन से रीडिंग पे है, यहाँ पे ये ब्लैक स्ट्रिप पे है कि व्हाइट स्ट्रिप पे है, यहाँ पे बराबर दिखाई दे रहा अपने को। सो दैट इज द स्पेशल टारगेट स्टाफ। लेकिन जनरली हम लोग यही वाला स्टाफ इस्तेमाल करते हैं। सो दिस स्टाफ एक्चुअली वी आर यूजिंग। तो हमारा यहाँ पे रीडिंग लेने के लिए, जैसा मैंने आपको समझाया कि ये हो गया 1 मीटर, उसके बाद में 1.4 यानी 140 सेंटीमीटर। सो 1.40 हो गया ये लाइन के टॉप पे, और ये लाइन के टॉप पे हो गया 1.50, और इसके बीच में मैंने आपको बताया कि ये 5-5 मिलीमीटर की गैप है। तो रेड स्ट्रिप के ऊपर 1.41, और उसके ऊपर 1.42, उसके ऊपर 1.43, उसके ऊपर 1.44 और उसके ऊपर 1.45। तो ये रीडिंग ले सकते हैं हम लोग। लेकिन इसका लिस्ट काउंट है 5 mm का, तो 0.05 इतना भी रीडिंग हम लोग ले सकते। तो यहां पर रीडिंग क्या होगा, देखो अब ये 1.4 ऊपर की जो लाइन है 1.41 हो गई। अब ये रेड स्ट्रिप के नीचे यदि आपकी क्रॉस हेयर है, रेड स्ट्रिप के नीचे क्रॉस हेयर है, तो ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 5 mm हो जाएगा, यानी 15 मिलीमीटर हो गया वो। तो ये यहां से ये 1.4, ये 1.415 हो जाएगा। सो दिस इज 1.415, यानी ये वाला रीडिंग, ये रीडिंग यहाँ पे, ये रीडिंग का मतलब क्या हो गया कि ये दूसरे वाले रेड स्ट्रिप के नीचे, पहले वाले रेड स्ट्रिप के ऊपर 1.41 हो गया, और ऊपर वाले इसके 1.42 हो गया। लेकिन हमारी क्रॉस हेयर रेड स्ट्रिप के नीचे है, दूसरे वाले रेड स्ट्रिप के नीचे, तो दूसरे वाले रेड स्ट्रिप के नीचे हमारा हो जाएगा 1.415, 415। सो हियर 1.415, फिर 1.42 हो जाएगा। अब यदि ये बीच की रेड लाइन है 1.45 वाली, इसके यदि नीचे रहेगा क्रॉस हेयर, ये रेड लाइन के नीचे वाले क्रॉस हेयर है, तो ये हो जाएगा पहले 1.44 यहाँ तक, यानी 4 रेड लाइन तक हो गया 1.44, और 1.4 के बाद में 5 mm की गैप है, तो ये हो जाएगा 1.445, 1.445 का रीडिंग है वो यहाँ हो जाएगा, ये व्हाइट लाइन के नीचे, और ऊपर जाएंगे तो 1.45 हो जाएगा फिर। सो लाइक वे अप टू 5 मिलीमीटर लिस्ट काउंट वी कैन टेक द रीडिंग विद द हेल्प ऑफ दिस लेवलिंग स्टाफ। तो ये हो गया हमारा लेवलिंग स्टाफ, इसका इस्तेमाल हमको करना है। तो इसको आपको जो भी स्टेशन होगा जहाँ की लेवल पता करना है, वहाँ पे आपको जाके इसको रखना पड़ेगा। सो वी विल होल्ड दिस स्टाफ लाइक दिस, ऐसे हम लोग देखेंगे, पकड़ेंगे बराबर। तो सामने वाले को यहाँ पे क्रॉस हेयर कहाँ पे आ रही है वो दूरबीन से अपने को देखने का है, और वो उसके हिसाब से कितना रीडिंग आ रहा है वो दूरबीन में आपको दिखेगा, वहाँ से आपको रीड कर लेना है। सो दैट इज एक्चुअली द लेवलिंग प्रोसीजर। अब ये जो लेवलिंग स्टाफ है इसकी डिटेल माहिती थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द डिटेल्स ऑफ दिस लेवलिंग स्टाफ। नाउ हियर स्टाफ दो टाइप के होते हैं यहाँ पे, एक होता है हमारा सेल्फ रीडिंग स्टाफ। सो इन द सेल्फ रीडिंग स्टाफ दिस स्टाफ रीड इज डायरेक्टली रीड बाय द इंस्ट्रूमेंट मैन, यानी ये वाला सेल्फ रीडिंग स्टाफ नहीं है, ये इस पे का रीडिंग जो लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट पे जो खड़ा है उसको देखना पड़ेगा। और जो सेल्फ रीडिंग स्टाफ होता है, सेल्फ रीडिंग स्टाफ का जो रीडिंग है वो अपने को इंस्ट्रूमेंट में से दिखाई दे रहा है यहाँ पे। द स्टाफ रीडिंग इज डायरेक्टली रीड बाय द इंस्ट्रूमेंट मैन थ्रू द टेलीस्कोप। सो ये हो गया हमारा सेल्फ रीडिंग स्टाफ। सो इन ए मेट्रिक सिस्टम स्टाफ 1 मीटर लेंथ इज डिवाइडेड इनटू 200 सब डिवीजन एंड ईच ऑफ द यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ 5 mm। तो ये आपको मैंने बताया कि 1 मीटर को बराबर 10-10 सेंटीमीटर में पार्ट किया है, और हर एक सेंटीमीटर को 5-5 मिलीमीटर के 2 भाग में बांटा है।
So like way, all divisions are marked with the black in white background and meter and decimeters are written in the red color. तो इस पे लिखा होता है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 और उसके बीच में 1.45, 1.45 के बाद में फिर 5 मिलीमीटर की व्हाइट गैप, 5 मिलीमीटर की रेड गैप, इस प्रकार से मार्किंग अभी हमने देखा है लेवलिंग स्टाफ के ऊपर. सो नाउ हियर देयर आर टाइप्स ऑफ सेल्फ रीडिंग स्टाफ. तो एक है हमारा सॉलिड स्टाफ. सॉलिड स्टाफ इट इज ए सिंगल पीस ऑफ 3 मीटर, यानी पहले पुराने इसमें लकड़ी की पूरी एक 3 मीटर की पट्टी आती थी अखंड, फोल्ड वगैरह नहीं होती थी वो. सो दैट टाइप ऑफ सॉलिड स्टाफ और उसके ऊपर प्रिंटिंग करके या कुछ स्टिकर चिपका के मार्किंग किया होता था पहले. इन ओल्डन डेज वी आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ सॉलिड स्टाफ. देन अदर इज फोल्डिंग स्टाफ. अब फिर बाद में ये सॉलिड स्टाफ के फिर 4 टुकड़े हो गए और उसको हिंजेस लगाए हमने बराबर, और यानी कब्जे, जो दरवाजे को जो कब्जे लगे रहते, सो ऐसे कब्जे लगा के फिर वो जो 3 मीटर की पट्टी है वो 1.5 मीटर की और फिर 0.75 मीटर की, ऐसे 4 फोल्ड में वो फोल्ड हो जाती थी. सो दैट टाइप ऑफ फोल्डिंग स्टाफ वाज देयर. सो इट इज ए सिंगल पीस, ए स्टाफ ऑफ 2 पीस ईच ऑफ 2 मीटर विच कैन बी फोल्डेड वन ओवर अदर. तो 2 या फिर 4 पार्ट में फोल्ड होने वाला स्टाफ आता था पहले. देन अब ये दोनों भी स्टाफ में क्या है, ये जो सॉलिड स्टाफ है 3 मीटर का इतना लंबा, तो उसको रखने के लिए भी 3 मीटर की जगह लगेगी ऊंची, नहीं तो उसको आड़ा करके रखना पड़ेगा. सो ऑल दैट प्रॉब्लम्स आर देयर. कैरी करते टाइम में भी उसको प्रॉब्लम ज़्यादा था, उतना पकड़ के ले जाना पड़ता था. फिर फोल्डिंग वाले में भी क्या है कि जो उसके हिंजेस है, जो उसके कब्जे है, जो फोल्ड करने के लिए लगाए वाले हैं, उसका स्क्रू खराब हो गया, ढीला हो गया, तो वो स्टाफ खत्म हो जाता काम में से. सो देन अनदर टेलीस्कोपिक स्टाफ वाज इन्वेंटेड, और जो आपको मैंने अभी यहाँ पे बताया. सो दिस इज द टेलीस्कोपिक स्टाफ जो एल्यूमिनियम बॉडी का बना है. सो मेटल बॉडी इज देयर और एक में फोल्ड होता है, तो कैरी करने के लिए भी इसकी ज़्यादा ऊंचाई नहीं है हमारे पास में, और हम लोग आसानी से उसको ले जा सकते हैं यहाँ पे. So that is possible. So in the telescopic staff, a staff of 3 pieces with the upper solid and lower 2 hollow. अभी हमने देखा, अभी यहाँ पे मैंने जो दिखाया आपको 5 मीटर वाला है, तो 5 पीसेस है, तो वो हर एक वाला पोकल एक है, उसके अंदर दूसरा, उसके अंदर तीसरा, चौथा और आखिरी वाला सॉलिड रहता है, फिर छोटा वाला. सो लाइक वे देयर इज ए टेलीस्कोपिक स्टाफ विच इज होल्डिंग वन अनसाइड अदर. द अपर पार्ट कैन स्लाइड इनटू द सेंट्रल वन एंड द सेंट्रल पार्ट कैन गो इनटू द लोअर पार्ट. The each length can be pulled up and held in the position by means of the brass spring. The total length may be 4 to 5 मीटर. तो ये हो गया हमारा टेलीस्कोपिक स्टाफ जो आपको मैंने अभी बताया. उसके अंदर एक पीछे से स्टॉप करने के लिए एक स्प्रिंग वाली बटन लगी रहती है, वो बटन दबाएंगे तो फोल्ड का आप अंदर स्टाफ को अंदर फोल्ड कर सकते हैं, और बटन दबा के फिर उसको बाहर भी खींच सकते हैं. तो इस प्रकार से हम लोग टेलीस्कोपिक स्टाफ का इस्तेमाल कर सकते हैं. सो नाउ हियर द अदर टाइप इज टारगेट स्टाफ. अब ये हमने जो पहले देखा ये वाला है सेल्फ रीडिंग स्टाफ, तो दूरबीन में से आपको रीडिंग दिख जाएगा इसके ऊपर से क्या है. तो अब दूसरा है हमारे पास में टारगेट स्टाफ. सो इफ द साइटिंग डिस्टेंस इज मोर, द इंस्ट्रूमेंट मैन फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू रीड द सेल्फ रीडिंग स्टाफ. अब बहुत दूर तक स्टाफ रखा है मैंने और मैं डंपी लेवल में से देख रहा हूँ, तो मुझे वो 5 मिलीमीटर का एक्यूरेट डिस्टेंस वहाँ पे देखने के लिए थोड़ी तकलीफ जाती. तो ऐसे समय पे हम लोग वो टारगेट स्टाफ इस्तेमाल करेंगे जो आपको मैंने यहाँ पर बताया. सो इन द प्रीवियस दिस वाज द, ये टारगेट स्टाफ की डिस्क है. तो स्टाफ अपना ऐसे ही है, लेकिन उसके ऊपर एक डिस्क होती है जिसके अंदर लेंस भी लगा होता है, और वो लेंस की वजह से यहाँ का रीडिंग आप क्लियरली देख सकते, या यहाँ पे ये जो स्टाफ को लेके जो व्यक्ति खड़ा है वो व्यक्ति वहाँ पर रीडिंग देखेगा. तो रीडिंग जो जिसने स्टाफ पकड़ा है उसको रीडिंग लिखना पड़ता यहाँ पे क्योंकि दूरबीन में से रीडिंग देखने के लिए तकलीफ हो रही है यहाँ पे अपने को करके. So like way, we are also using the target staff. In such cases, the target staff may be used. The target staff is similar to the self-reading staff, but provided with the movable target. वो टारगेट की डिस्क होती है, उसको जहाँ पे रीडिंग है तो वो आपको डंपी लेवल वाला वहाँ पे बताएगा कि वो लेवल कितनी है, वो टारगेट का जो डिस्क है वो कितनी ऊपर नीचे ऊपर करना है. एंड पेंटेड रेड एंड व्हाइट इन अल्टरनेट क्वाड्रेंट. सो इट इज फिटेड विद द वर्नियर एट द सेंटर. द इंस्ट्रूमेंट मैन डायरेक्ट्स द पर्सन होल्डिंग टू द टारगेट टू मूव द टारगेट. तो अभी मैं स्टाफ लेके खड़ा हूँ, तो वो डंपी लेवल वाला मुझे बताएगा कि वो जो स्टाफ टारगेट डिस्क है उसको नीचे ऊपर कितना करना है करके. तो वो बराबर देखेगा कि जो क्रॉस हेयर है उसको दिख रही है, उसके हिसाब में मेरी टारगेट की डिस्क वो स्टाफ के ऊपर नीचे ऊपर होनी चाहिए, और वो हो गई तो फिर वो जो स्टाफ पकड़ के जो व्यक्ति खड़ा है उसको ही रीडिंग लेना है यहाँ पे. सो दैट इज कॉल्ड एज टारगेट स्टाफ. द इंस्ट्रूमेंट मैन डायरेक्ट्स द होल्डिंग टारगेट स्टाफ person holding the target staff to move the target
and its center is in the horizontal line of the sight. The target man reads the target and it is recorded. तो ये हो गया हमारा टारगेट स्टाफ का इस्तेमाल. तो जनरली दूर के डिस्टेंस के लिए हम लोग टारगेट स्टाफ का इस्तेमाल करते हैं, बट इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट इतने दूर से उसको इशारा करके वो टारगेट की जो डिस्क है वो नीचे ऊपर करने को लगाने की, तो उसमें भी कभी कभी प्रॉब्लम होता है. सो देयरफॉर द मोस्ट पॉपुलर इज दिस टाइप ऑफ, एज आई हैव शोन, दिस टाइप ऑफ टेलीस्कोपिक स्टाफ. तो यही स्टाफ हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं. अब इसका इस्तेमाल हमने देखा अभी कि रीडिंग किस प्रकार से हमको इससे लेना है. सो हियर अब ये जो लेवलिंग स्टाफ हमने रख रहे हैं हम लोग, तो लेवलिंग में अपने को करना क्या है अभी, तो मैंने आपको जैसा बताया जो भी सर्वे लाइन है या जो भी कोई भी पॉइंट है तो उसका मुझे एलिवेशन पता करना है. सो आई वांट टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट अबव मीन सी लेवल, और दो पॉइंट में का लेवल डिफरेंस कितना है ये पता करना पड़ेगा. तो उसके लिए मुझे यहां पर भी स्टाफ रखना पड़ेगा, यहां भी रखना पड़ेगा. तो ए और बी पॉइंट में का लेवल डिफरेंस निकालना है, तो मुझे इंस्ट्रूमेंट ए और बी पे नहीं रखना है, तो मुझे क्या रखना है वहां पे, स्टाफ रखना है. लेवलिंग स्टाफ एक बार ए पे रखना है, एक बार बी पे रखना है. तो जिस पॉइंट की लेवल हमको पता करनी होती है उसके ऊपर हमको लेवलिंग का स्टाफ रखना पड़ता. दैट यू हैव टू रिमेंबर. अब डंपी लेवल कहां रखेंगे फिर, या अपनी इंस्ट्रूमेंट लेवल इंस्ट्रूमेंट कहां रखेंगे. सो लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट यू कैन प्लेस इट एट एनीवेयर. आप लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट कहीं भी रख सकते हो, तो उसका कोई अपने को ये नहीं, जहां से आपको इधर का भी स्टाफ इधर का भी स्टाफ दिखाई देगा ऐसा लोकेशन बीच में देख लिया आपने तो और ज्यादा अच्छा होगा. यानी कुछ पॉइंट इधर है आपके और कुछ पॉइंट इधर है, तो आप एक आधे ऊंचे वाले जगह पे बराबर लेवलिंग का इंस्ट्रूमेंट सेट कर लो ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर, तो वहां से आपको जल्दी जल्दी बहुत सारे रीडिंग आपको मिल जाएंगे. तो लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट हम कहीं भी रख सकते फील्ड में, जहां से मैक्सिमम स्टाफ रीडिंग हम लोग ले सकते, ऐसी लोकेशन हमने चुनना चाहिए. अब ऐसा करने के बाद में हमारा मेन ऑपरेशन क्या है, तो जो व्यक्ति है वो स्टाफ लेके जाएगा वहां पे पॉइंट के ऊपर, और वहां पे स्टाफ लेके खड़ा रहेगा. स्टाफ कैसा पकड़ने का मैंने आपको बताया, वो ऐसा स्टाफ लेके खड़ा है. और अब मैं यहां पर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर खड़ा हूं, मैंने ऑटो लेवल का इस्तेमाल किया, अभी आप बाद में देखने वाले. सो ये जो है ये है हमारी ऑटो लेवल. तो जैसा आपको मैंने बताया ये ऑटो लेवल का इस्तेमाल हमको करना है यहाँ पे. सो हियर इन दिस ऑटो लेवल आप अभी देखेंगे तो सबसे पहले ये जो है हमारा, ये है हमारा बॉटम. तो ये बॉटम ट्राइवैच, बॉटम की बेस प्लेट हो गई हमारी. उसके ऊपर की जो बॉडी है पूरी कॉम्पैक्ट है, और इसको 1 2 और ये 3, ये हमारे 3 हैं फुट स्क्रू, 3 फुट स्क्रू लगे इसको यहाँ पे बराबर. ये फुट स्क्रू को हम लोग घुमा सकते हैं. अब उसके ऊपर के बॉडी पे यहाँ पे आपको एक मार्किंग दिखाई दे रहा है यहाँ पे. सो हियर देयर इज वन मार्किंग. अब ये जो मार्किंग है ये बेरिंग गिनने के लिए है, और यहाँ पे नीचे में स्केल है. यदि मैं अभी इसको घुमाता हूँ ऐसा, तो ये रीडिंग इसके ऊपर के घूम रहे बराबर देखो, और ये रीडिंग को मैं अभी यहाँ पे 0 पे लगा सकता हूँ उसको यहाँ पे, और 0 लगाने के बाद में मैंने ऐसी लेवल को घुमाया ऐसा, तो कितना घुमाया वो रीडिंग मैं यहाँ पर देख सकता हूँ. तो इससे हम लोग एंगल कितना घुमाया आपने वो भी आप देख सकते हैं. सो इफ यू विश टू मेजर द बेरिंग, सो दैट ऑल्सो यू कैन यूज दिस इंस्ट्रूमेंट. तो ये हो गया बेस प्लेट, ये हो गया फुट स्क्रू, ये हो गया ऊपर की बॉडी. इसको यहाँ पे कंपास की मार्किंग की रिंग है, यहाँ पे ये इंडेक्स मार्क है उसका. यहाँ पे उसको एक है यहाँ पर सेंट्रल बबल ट्यूब, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर. ये इसके अंदर पानी भरा हुआ होता है, और ये इसके अंदर आपको यहाँ पर बबल को सेंटर में लाना होता है. अब उसको देखने के लिए यहाँ से मिरर लगे वाला है यहाँ पर एक 45 डिग्री में. तो ये मिरर देख के हम लोग इसके अंदर का बबल इधर से देख सकते. तो मैं इंस्ट्रूमेंट को इस प्रकार से ऐसे पकड़ूंगा, ऐसे पकड़ूंगा, तो ये मिरर के अंदर मुझे यहाँ पे ये बबल ट्यूब का जो सेंटर बबल ट्यूब है उसमें का बबल बराबर है कि नहीं है वो मुझे यहाँ पर दिखाई देगा बराबर. अब इसको, ये है मेरा ऑब्जेक्टिव लेंस सामने का, और ये है मेरा पीछे का आई पीस. तो ये हो गया आई पीस और ये हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस. अब इसको एक यहाँ पर स्क्रू है, दिस इज कॉल्ड एज फोकसिंग स्क्रू. ये फोकसिंग स्क्रू मैं यदि घुमाता हूँ बराबर ऐसा, तो फोकसिंग स्क्रू घुमाने से इसके अंदर का विजन आपका क्लियर होता है. और ये जो आई पीस है, ये आई पीस के अंदर यहाँ पर भी आप इसको घुमा सकते हैं, ये इसको. तो ये आप इसको यदि घुमाएंगे बराबर, तो इसको घुमाने से आपको अंदर की जो क्रॉस हेयर है उसको क्लियर करते आएगा. तो ऑटो लेवल के अंदर ये आई पीस को एडजस्ट करने के लिए ये रिंग को घुमाना है. तो ये रिंग घुमाएंगे आप, तो इसके अंदर में का जो क्रॉस हेयर है वो क्रॉस हेयर आपकी फोकस करते आती है, आपको बराबर
बारीक क्लियर क्रॉस हेयर दिखना चाहिए। तो ये हो गया एक, और ये हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस, इसके ऊपर ढक्कन रहता है, अभी यहाँ पे लेंस है। अब इसको एडजस्ट करने के लिए ये है फोकसिंग स्क्रू। दूसरा इधर से और एक स्क्रू है इसको यहाँ पर, ये वाला। अब ये जो स्क्रू है ये है स्लो मोशन स्क्रू। यदि मैं ये स्लो मोशन स्क्रू को घुमाता हूँ ऐसे पकड़ के, ऐसे ऐसे, तो ये लेवल की मेरी ऐसी 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 स्लो में इधर उधर होती है। सो दिस इज रोटेटिंग अबाउट वर्टिकल एक्सिस स्लोली। तो मुझे अभी ये इधर इधर एडजस्ट करना है तो मैं थोड़ा सा घुमाऊंगा ऐसा, या इधर करना है तो इधर करूंगा ऐसा। तो ये है टेंजेंट स्क्रू या स्लो मोशन स्क्रू। इससे हम लोग ये टेलीस्कोप को ऐसा या ऐसा स्लोली कर सकते। हाथ से तो घुमा सकते हैं आप फटाफट, लेकिन अब आपको एग्जैक्टली जो वर्टिकल क्रॉस हेयर है वो आपको बराबर स्टॉप के ऊपर मैच करनी है, तो आपको थोड़ा सा धीरे से घुमाना पड़ेगा। तो हाथ से घुमाएंगे तो एकदम इधर या इधर हो जाएंगे आपकी लेवल, लेकिन आपको धीरे घुमाना है तो ये स्लो मोशन स्क्रू या टेंजेंट स्क्रू का इस्तेमाल करके आप बराबर वो लेवल की वर्टिकल जो लाइन है वो स्टॉप के ऊपर ला सकते बराबर। और फिर आपको क्या करना है, तो इसका पहले स्टेप है, आपको इसको पहले स्टैंड पे लगा दो। स्टैंड पे लगाने के बाद में इसका जो सेंट्रल बबल ट्यूब है वो आपको बराबर सेंटर में लाना पड़ेगा, तो लेवलिंग करना पड़ेगा। सो दैट वी विल सी लेटर ऑन, अभी देखने वाले हम लोग इस लेक्चर में। उसके बाद में फिर आपको यहाँ से देख सकते हैं आप। अब उसको ऊपर देखने के लिए यहाँ पर भी और एक यहाँ पे पार्ट लगा ऐसा, ये वाला ऊपर का। सो दिस इज कॉल्ड एज साइटिंग व्यू के लिए विंडो, यहाँ पे साइटिंग विंडो। अब ये साइटिंग विंडो में से यहाँ से ऊपर से ही आप देख सकते, दूरबीन में से देखने के बजाय आपका स्टाफ ऊपर से ही आप देख सकते कि लाइन में आ गया करके हमारा। तो आपकी ये जो दूरबीन है, ये दूरबीन बराबर लेवलिंग स्टाफ की तरफ आ गई क्या, ये देखने के लिए आपको ये ऊपर के पीप होल में से देखना है। ये पीप होल में से देखेंगे तो आपका डायरेक्शन आपको तुरंत सेट करते आएगा। अब एक बार आपने ऊपर से देख लिया और आपको ऐसा लगा कि इसके अंदर में से आपको जो एक ट्रायंगुलर पार्ट दिखाई दे रहा है वो लेवलिंग स्टाफ के ऊपर आ गया, तो दूरबीन में से भी आपका लेवलिंग स्टाफ दिखेगा करके बराबर। तो अंदर देखना नहीं है, पहले ऊपर से ही देख लेना है कि अपन अपने घुमा के टेलीस्कोप को बराबर लेवलिंग के रॉड के लाइन में लाया कि नहीं करके। एक बार हो गया हो तो आप इसके अंदर देख सकते और फिर ये टेंजेंट स्क्रू का इस्तेमाल करके इसको बराबर सेट कर सकते स्टाफ के ऊपर। अब ये स्टाफ एक एग्जैक्टली सेंटर में आ गया बराबर इसके, तो फिर आपको क्या करना है, फिर हमको ये वाला फोकसिंग स्क्रू ऑपरेट करना है, ये वाला। तो फोकसिंग स्क्रू ऑपरेट करके इसके अंदर का जो स्टाफ दिखाई दे रहा है मुझे, वो मैं एकदम क्लियर करूंगा बराबर। तो वो जब मुझे शार्प दिखाई देगा तो फिर मुझे अंदर के क्या देखना है कि इसके अंदर जो क्रॉस हेयर दिख रही, यहाँ से आंखों में से जो क्रॉस हेयर दिख रही, वो क्रॉस हेयर पे और कितना रीडिंग है। सो 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, 1.4 है, या 1.44 है, या 1.445 है, या 1.6 है। सो जो भी रीडिंग होगा वो रीडिंग हमको नोट कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको ये डंपी लेवल इस्तेमाल करनी है। सो दिस इज माय पर्सनल डंपी लेवल फ्रॉम लास्ट 10-12 years. So this is Sokia model NL32. So this type of simple auto level we have to use. अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो हम लोग देखेंगे। अब ये इंस्ट्रूमेंट मैं यदि जब यूज़ करूँगा तो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते समय सबसे हमारा मेन है कि जो सामने वाला लेवलिंग स्टाफ करके जो पकड़ के खड़ा है, एक जगह पे स्टाफ पकड़ा उसने, फिर उसको दूसरे जगह भेजना है फिर तीसरे जगह भेजना है। अब जो एक जगह पे वो खड़ा रहेगा तो खड़ा रहने के बाद में आपका रीडिंग आपने फोकस कर लिया क्या और रीडिंग नोट कर लिया क्या, ये उसको कैसा पता चलेगा, क्योंकि आप उसमें से देख रहे, वो बेचारा धूप में वो लेवलिंग स्टाफ पकड़ के खड़ा है, तो आपको उसको इशारा करते आना चाहिए। सो देयर इज ए सिस्टम ऑफ हैंड सिग्नलिंग, जिससे आप जो स्टाफ पकड़ के जो साथ में व्यक्ति है उसको आप इशारा दे के बता सकते हैं कि आप क्या एक्शन उसको बताना चाह रहे हैं करके। तो उसके लिए अब यहाँ पर वेरियस हैंड सिग्नल्स आर देयर। सो वन बाय वन दैट वी विल डिस्कस नाउ हियर। सो पहला हैंड सिग्नल है हमारा यहाँ पे, मूवमेंट ऑफ द लेफ्ट आर्म ओवर 90 डिग्री। तो ये मूव टू द माय लेफ्ट साइड। तो आपको ये जो आपका जो लेफ्ट हैंड है वो आपको ऐसे ऐसे करना है। सो लेफ्ट हैंड ऐसे ऐसे का मतलब क्या है कि भाई आप लेफ्ट की तरफ सरको, मूव टू माय लेफ्ट, यानी लेवलिंग स्टाफ को आपको लेके लेफ्ट की तरफ सरकना है। फिर दूसरा है ये वाले एक्शन, देखो मैंने आपको ये वाले एक्शन बताया, लेफ्ट हैंड आपको हिलाना है 90 डिग्री में, ऐसा 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 ऐसा। इसका मतलब यह है कि आपको लेफ्ट साइड में सरकना है स्टाफ लेके। दूसरा है हमारे पास में मूवमेंट ऑफ द राइट आर्म ओवर 90 डिग्री। तो राइट आर्म
हलाएंगे हम लोग, यानी मैं क्या करूँगा, ऐसा ऐसा बोलूँगा, ऐसा ऐसा, इसका मतलब है कि उसको राइट साइड में स्टाफ लेके सरकना है। तो स्टाफ लेने पकड़ने वाले को किधर जाना है, इधर जाना है कि इधर जाना है, तो लेफ्ट आर्म से लेफ्ट को सरकने को बोलेंगे उसको, और राइट आर्म से राइट वाले को राइट सरकने को लिए बोलेंगे उसको। सो दैट इज द हैंड सिग्नलिंग। थर्ड इज मूवमेंट ऑफ द लेफ्ट आर्म ओवर 30 डिग्री। सो मूव टॉप ऑफ द स्टाफ टू माय लेफ्ट। तो हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, ये लेफ्ट हाथ से मैं ऐसा करूंगा और ऐसा करूंगा, थोड़ा सा ऐसा। ऐसा मतलब ये है कि जो स्टाफ आपने पकड़ा है उसको थोड़ा सा ऊपर से लेफ्ट में करो, ऊपर से लेफ्ट में करो, क्योंकि मैं जब स्टाफ पकड़ूंगा और उसने तिरछा पकड़ा ऐसा, तो मेरी क्रॉस हेयर वर्टिकल हेयर ऐसी वर्टिकल है और स्टाफ तिरछा दिख रहा, तो उसको मुझे बताना पड़ेगा ना कि भाई ऊपर से स्टाफ को ऐसा सीधा कर करके। तो मैं ऐसा लेफ्ट हैंड से भी 30 डिग्री घुमा सकता हूँ ऐसा, या ऐसा कर सकता हूँ इधर, यानी राइट साइड में, यानी ऊपर से जो स्टाफ का ऊपर का एंड है उसको थोड़ा सा राइट में सरकाओ। सो लाइक वे 30 डिग्री मूवमेंट करेंगे हम लोग इस प्रकार से। ये सी वाला पार्ट हो गया, यानी ऐसा थोड़ा सा, इसका मतलब ऐसा है कि ऊपर का स्टाफ का ऊपर का हिस्सा राइट साइड में करो, या फिर इधर से ऐसा, यानी स्टाफ का ऊपर का हिस्सा लेफ्ट साइड में करो। सो लाइक वे दिस टू सिग्नल्स आर देयर, यानी स्टाफ को पूरा वर्टिकल पकड़ने के लिए, लगाने के लिए आपको इशारा करना पड़ेगा ये वाला। सो दिस इज द 4 सिग्नल्स। देन एक्सटेंशन ऑफ आर्म हॉरिजॉन्टली एंड मूविंग हैंड अपवर्ड। तो इसका मतलब है रेज द हाइट पेग और स्टाफ, यानी यहां पे ये जो ई वाला है, सॉरी हाँ ई वाला है, एक्सटेंशन ऑफ आर्म हॉरिजॉन्टली एंड मूविंग हैंड अपवर्ड। तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ऐसा हाथ करके ऐसा कर रहे हैं उसको ऊपर। इसका मतलब क्या है कि स्टाफ को ऐसा ऊपर करो, स्टाफ को ऐसा ऊपर करो, क्योंकि कभी कभी आपका अर्थ के कर्वेचर के वजह से आप नीचे हो सकते हैं, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट में से आपका स्टाफ ही नहीं दिखाई देगा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। या फिर स्टाफ को ऊपर से खोलना है, आपने सिर्फ 2 मीटर का स्टाफ खोला और रीडिंग 2 मीटर के ज़्यादा है, तो स्टाफ दिखेंगे ही नहीं आपको इंस्ट्रूमेंट में से, तो फिर आपको ऊपर का और पार्ट उसको खोलने के लिए बोलना पड़ेगा। तो उसको आपको बताना पड़ेगा कि भाई जो स्टाफ को खोलो ऐसा करके। सो हॉरिजॉन्टली ऐसा ऊपर आपको बताना है कि एक्सटेंड करो करके ऊपर। सो दैट वे यू हैव टू शो द इंडिकेशन। देन एक्सटेंशन ऑफ द आर्म हॉरिजॉन्टली एंड मूविंग हैंड डाउनवर्ड। इसका मतलब लोअर द हाइट ऑफ द स्टाफ। तो ऐसा पकड़ के ऐसा, ऐसा पकड़ के ऐसा, यानी हॉरिजॉन्टल से नीचे, यानी स्टाफ को थोड़ा नीचे करो, या ऊपर से जो स्टाफ पूरा खोला है आपने उसको आप छोटा भी कर ले सकते हो। सो ऐसा भी कर सकते हैं आप। सो एक्सटेंशन ऑफ द आर्म हॉरिजॉन्टली एंड मूविंग हैंड डाउनवर्ड। सो इसका मतलब क्या हो गया, लोअर द हाइट ऑफ द स्टाफ, यानी स्टाफ की हाइट कम करना है या स्टाफ की हाइट बड़ा करना है, तो आपको ये हॉरिजॉन्टल और ये वाले सिंबल आपको ऐसे निकालने पड़ेंगे। देन एक्सटेंशन ऑफ बोथ द आर्म एंड स्लाइटली थ्रस्टिंग डाउनवर्ड। इसका मतलब क्या है, यानी मैं अभी क्या करूंगा, ये ऐसा या ऐसे 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 दोनों हाथ पकड़ूंगा ऐसे, और उसको बोलूंगा कि ऐसे करूंगा। इसका मतलब क्या है कि आप जहां पे खड़े हैं वो स्टेशन आपका बराबर है, वहां पे स्टाफ को अभी फिक्स रखो करके, हलाओ मत वहां से। सो फॉर फाइनलाइजिंग द स्टेशन लोकेशन, तो वो आप उसको पहले बोल रहे हैं कि लेफ्ट सर को लेफ्ट सर को, फिर राइट सर को राइट सर को, या जो भी आप बताएंगे, या फिर आप बोलेंगे कि वो ऊपर से सीधा करो या इधर से सीधा करो। ये इशारा होने के बाद में उसको स्टाफ को खोलने लगाएंगे या फिर फोल्ड करने लगाएंगे। अब आपको बताना है कि तू जगह पे आ गया भाई बराबर, स्टाफ की जो जगह पे चाहिए था वहाँ पे, तो उसको आपको बोलना पड़ेगा कि फिक्स द स्टाफ। ऐसा करेंगे आप, तो उसका मतलब है कि आप जो लेवलिंग स्टाफ है वो जगह फिक्स हो गई आपकी, अभी वहाँ से स्टाफ हलाना नहीं है, वहीं पे रखना है। तो इस प्रकार का इशारा आप कर सकते हैं वहाँ पे। सो दैट इज डन। एंड देन एक्सटेंशन ऑफ आर्म एंड प्लेसमेंट ऑफ द हैंड ऑन द टॉप ऑफ द हेड। तो ये आखिरी का ये तो हो गया, यानी स्टाफ जहाँ पे पकड़ा है वहाँ पे फिक्स करने का बोल दिया आपने, तो वो स्टेशन आपका फाइनल हो गया, रीडिंग लेने तक का, हिलने का नहीं वहाँ से। अब तो मैं अभी रीडिंग लूँगा दूरबीन में से। फिर अब आपका रीडिंग लेने हो गया, तो उसको कैसा पता चलेगा, आप कैसा है आप रखेंगे, फिर वो पीप होल में से देखेंगे, फिर उसको फोकसिंग करेंगे, फिर टेंजेंट स्क्रू से एडजस्ट करेंगे, फिर उसके अंदर क्रॉस हेयर एडजस्ट करेंगे, और फिर उसके अंदर देखेंगे 1.3 1.4 कितना रीडिंग है भाई। अब उतना रीडिंग करने के लिए आप देख रहे हैं उसमें से
और बाद में सोच रहे तो उसको लगेगा कि रीडिंग ले रहा कि नहीं ले रहा सामने वाला, तो इसलिए वो आपके लिए वेट करते रहता है कि रीडिंग लेना हो गया कि नहीं हो गया करके। तो इसलिए आपको क्या करना है, जब भी आपने ऐसा देख लिया और स्टाफ का रीडिंग आपको दिख गया और दिखने के बाद में आपके मन में आ गया कि 1.41 है करके, तो आपको क्या करना है, ये राइट वाला हैंड सर को लगाना है, ये हाथ सर को लगा दिया, इसका मतलब वो सामने वाला समझ जाएगा कि भाई रीडिंग मैंने नोट कर लिया, यानी दिमाग में ले लिया मैंने रीडिंग, अब वो हल सकता है स्टाफ लेके करके। सो इस प्रकार से लेवलिंग करते समय हमको चिल्लाना नहीं है स्टाफ वाले के लिए कि भाई तेरा स्टाफ इधर कर या इधर कर, या फिर पक्का कर वहाँ पे, या ऊपर से सीधा कर या इधर से सीधा कर। सो हमको यहाँ पे सीधा सीधा ये स्टैंडर्ड सिग्नलिंग सिंबल है ये सिंबल का इस्तेमाल करके हम लोग सामने वाले को इंडिकेशन दे सकते कि आपका लेवलिंग का रीडिंग हो गया कि नहीं हो गया, लेवल स्टाफ को सीधा करना है ऊपर से कि नहीं करना है, फिक्स करना है कि नहीं करना है, या इधर मूव करना है या इधर मूव करना है। सो दीज आर द स्टैंडर्ड हैंड सिग्नल्स वी हैव टू यूज while doing the लेवलिंग सर्वे। अब ये प्रोसीजर यदि हमको समझ गया तो अब हमको हमारे इंस्ट्रूमेंट की टेम्पररी एडजस्टमेंट करना है, तो वो हम लोग अभी यहाँ पे देखने वाले हैं। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ द लेवल। आपने ये जो लेवल इंस्ट्रूमेंट डंपी लेवल या ऑटो लेवल निकाली आपने, तो आपको स्टैंड के ऊपर लगाना पड़ेगा और उसको सेट करना पड़ेगा रीडिंग लेने के लिए तो वो जो प्रोसीजर है टू मेकिंग द लेवल इंस्ट्रूमेंट रेडी फॉर टेकिंग द लेवलिंग ऑब्जर्वेशन ऑन द स्टाफ, दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड एज टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ द लेवल। तो हमने कंपास सर्वे में भी देखा था कि टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ द कंपास, वैसा लेवलिंग सर्वे में भी हमारा है टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ द डंपी लेवल और ऑटो लेवल। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है या इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि टेम्पररी एडजस्टमेंट कैसे की जाती है करके। सो देयर आर डिफरेंट स्टेप्स आर देयर, डंपी लेवल के या ऑटो लेवल का टेम्पररी एडजस्टमेंट करने के अलग अलग स्टेप्स है। सो दैट वी विल सी हियर द प्रोसेस ऑफ सेंटरिंग। सो देखो इसके अंदर अभी अलग अलग प्रोसेस क्या है, पहली प्रोसेस है सेंटरिंग, देन लेवलिंग, द प्रोसेस ऑफ सेंटरिंग, लेवलिंग, देन फोकसिंग इज कॉल्ड एज टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। यानी 3 इंपॉर्टेंट स्टेप है। पहला है कि जो स्टेशन है उसके ऊपर आपकी लेवल रखना है यानी सेंटरिंग दूसरा है लेवलिंग, लेवलिंग मतलब आपके जो टेलीस्कोपिक ट्यूब है उसको एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट बनाने के लिए फिक्स करना। सो टू मेक द लाइन ऑफ कॉलिमेशन एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल, तो दूसरी स्टेप आ गई लेवलिंग। और तीसरी स्टेप है फोकसिंग, यानी सामने का स्टाफ दिखने के लिए उसको रीडिंग लेने के लिए रेडी करना। सो तीनों स्टेप्स कैसे करना है वो हम लोग अभी यहाँ पर देखेंगे। सो सबसे पहली स्टेप जो है वो हमारी सेटिंग ओवर द स्टेशन। तो आपको इसके लिए प्लम्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो आपका स्टैंड होता है इस प्रकार का, ये जो यहाँ पर स्टैंड है, ये स्टैंड में आपने डंपी लेवल लगाने के बाद में आपको एक नीचे प्लम्ब आता है इसके बॉक्स के अंदर, वो प्लम्ब को आपको ऐसे नीचे टपकाना पड़ेगा और फिर आपके ट्राइपॉड जो है वो एडजस्ट करना पड़ेगा बराबर, ताकि जो प्लम्ब है वो आपका बराबर पेक के ऊपर जो स्टेशन है आपका सर्वे स्टेशन उसके ऊपर आना चाहिए करके। तो जिस प्रकार से आपको इस्तेमाल करना है उसके लिए स्टेशन के ऊपर आपको इंस्ट्रूमेंट यदि सेट करना है तो सबसे पहली प्रोसीजर क्या रहेगी, सेंटरिंग। सो एडजस्टमेंट ऑफ द ट्राइपॉड आपको करना है। अब ये ट्राइपॉड एडजस्ट कैसा करेंगे, तो आप ये देख लो कि तीनों पैर के अंदर इक्वल डिस्टेंस रखो आप ट्राइपॉड के जो तीनों पैर है उसकी ऊंचाई भी एक जैसी रखो, प्रोवाइडेड दैट यूर ग्राउंड इज लेवल। आपका ग्राउंड यदि लेवल है तो तीनों भी ट्राइपॉड के जो पैर है उसके लेग की ऊंचाई एक जैसी रखो और तीनों में का एक डिस्टेंस, आड़ा वाला डिस्टेंस है तीनों पैर में का वो भी एक जैसा रखो। तो आपका जो पहला प्रोसीजर है सेंटरिंग का वो भी आपका आसानी से हो जाएगा। सो प्लम्ब का इस्तेमाल करके ट्राइपॉड को एडजस्ट करके आप कर सकते। और आपको ये ध्यान में रखना है कि बबल ट्यूब जो है और इसकी जो आई जजमेंट है वो बबल ट्यूब सेंटर में लानी पड़ेंगे आंखों से देख के। अब एग्जैक्टली तो आप सेंटर में नहीं ला सकते, लेकिन जब भी स्टैंड के ऊपर भी एक सेंट्रल बबल ट्यूब लगी होती है। जो ट्राइपॉड है, ट्राइपॉड के ऊपर जो सेंट्रल बबल ट्यूब लगी है उसके अंदर का जो बबल है वो भी सेंटर में आना चाहिए। तो आपको ट्राइपॉड एडजस्ट करते समय वो ट्राइपॉड का जो स्टैंड की जो बबल ट्यूब है, सेंट्रल बबल ट्यूब, उसको सेंटर में लाना है आंखों से देख के। तो इस प्रकार से आपको जो उसके पैर है स्टैंड के वो आपको खोल के बराबर अंदाजे सेट करना पड़ेगा। सो दैट इज द सर्कुलर बबल ट्यूब ऑफ द ट्राइपॉड स्टैंड, वी हैव टू फिक्स इट बाय आई जजमेंट so that your stand may get centered
ऑन द गिवन पॉइंट, तो आपका ये स्टैंड आपका खड़ा हो जाएगा। फिर दूसरा प्रोसीजर है आपका लेवलिंग अप। अब ये लेवलिंग अप और एलिमिनेशन ऑफ द पैरेलल्स तीसरी स्टेप है हमारी। मैंने पहली स्टेप सेंटरिंग की हो गई, तो ये हो गया सेंटरिंग करने का प्लम्ब अप का इस्तेमाल करके। दूसरी स्टेप है लेवलिंग की, वो हम लोग अभी देखेंगे डिटेल में। और तीसरी स्टेप है एलिमिनेशन ऑफ द पैरेलल एक्स, वो भी हम लोग अभी देखेंगे डिटेल में। तो हमको क्या करना है अभी? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज दिस टाइप ऑफ स्टैंड। अब ये स्टैंड के जो पैर है इसको आपको खोल के एक जैसी ऊंचाई कर लेना है बराबर। अब यहाँ पर मैं ये तीनों भी पैर को थोड़ा सा एक जैसा खोल देता हूँ बराबर। तो ये तीनों पैर को मैंने अभी यहाँ पे खोल लिया और इसको भी यहाँ पे ऐसा लॉक कर दिया। तो ये आपकी अभी स्टैंड हो गया। अब ये स्टैंड के ऊपर यहाँ पे बबल ट्यूब लगी वाली है, तो उसको देख के आपको थोड़ा सा और एडजस्ट करना है, कम ज़्यादा पैर, तो इसको देख के आप बराबर कर लो ताकि हमको ये बबल सेंटर में आ जाए। तो ये हो गया आपका एक प्रोसीजर। अब इसके बाद में हमको इसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट लगाना है, यानी ऑटो लेवल लगानी है। तो यह पहला हो गया। अभी इसमें से प्लम्ब बॉब लटका के आपको सेंटर में देखना पड़ता, उसके लिए इसके ऊपर की सेंट्रल बबल ट्यूब लाना है। तो सेंटरिंग का प्रोसीजर आपको पहले करना है। तो डंपी लेवल या ऑटो लेवल ये आप कोई भी स्टेशन पे रख सकते हैं, क्योंकि जिसका रीडिंग लेना है वहाँ पे तो स्टाफ रखना पड़ता, इसलिए यहाँ पर ऐसा ज़्यादा कुछ सेंटरिंग में रहता नहीं, क्योंकि आप इंस्ट्रूमेंट कहीं भी रख सकते हो। रीडिंग तो आपको स्टाफ रीडिंग लेना है, सो स्टाफ विल बी प्लेस एट द डिफरेंट सर्वे लोकेशन। तो इसलिए सेंटरिंग को कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपने को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका बबल ट्यूब और तीनों पैर की ऊंचाई, तीनों पैर में का डिस्टेंस एक जैसा होना चाहिए, इतना आपको इंश्योर कर लेना है। उसके बाद में फिर आपको ये जो है इसको यहाँ पर नीचे में स्क्रू रहता है, ये स्क्रू को खोल के इसको नीचे से देख के इसके अंदर लगा देना है। अब ये मैंने ऐसा लगा दिया यहाँ पे और इसको कस दिया बराबर। अब ये जो नीचे इसको एक हुक रहती है, वो हुक में से अपने प्लम्ब अप टपकाया तो आपको पॉइंट कहाँ पर है वो भी पता चल जाएगा बराबर, यहाँ पे सेंटर पॉइंट कहाँ पर है करके उसका। तो ये होगी प्रोसीजर। अब ये प्रोसीजर में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर इसको एक सेंट्रल बबल ट्यूब है ऊपर, डंपी लेवल को, ऑटो लेवल को, वो सेंटर में है कि नहीं बबल, तो इसको एक 45 डिग्री में ये मिरर लगे वाला है, ये वाला। तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि वो बबल सेंटर में है क्या, तो अभी करीब करीब तो सेंटर में है, इसका मतलब ऑलमोस्ट लेवल है मेरी, लेकिन लेवलिंग का काम हुआ नहीं हमारा अभी। तो अब हमको लेवलिंग करना है, तो टेम्परेरी एडजस्टमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे? सो जस्ट वी विल सी हियर द नेक्स्ट स्टेप। टेम्परेरी एडजस्टमेंट की जो सेकंड स्टेप है वो है हमारी लेवलिंग अप। लेवलिंग कैसे करना है? सो 2 फुट स्क्रू आपको पहले इस्तेमाल करना है। अब आपका ये जो नीचे का ट्राइपॉड है इसको यहाँ पे 3 फुट स्क्रू लगे वाले हैं। अब ये 3 फुट स्क्रू में से आपको 3 फुट स्क्रू ऐसे दिखेंगे, 1 2 3। अब ये 3 फुट स्क्रू का इस्तेमाल करके हमको डंपी लेवल रहेंगी तो उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल बबल ट्यूब है उसको सेट करना पड़ता, और ट्रांसफर बबल ट्यूब भी सेट करना पड़ता, और ऑटो लेवल है तो यहाँ पे सेंट्रल बबल ट्यूब सेट करना पड़ता। अब ये जो ऑटो लेवल है इसको सेट करने के लिए क्या प्रोसीजर है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो पहले हमको 2 फुट स्क्रू को पैरेलल करना है बबल ट्यूब को। तो मैं अभी यहाँ पे सबसे पहली प्रोसीजर क्या करूँगा कि मेरे कोई भी 2 फुट स्क्रू, अब इसके अंदर जनरली कुछ कुछ ऑटो लेवल में ये दोनों में से 2 एक जैसे रहते हैं और एक थोड़ा अलग रहता, तो आपको पता चलता कि भाई 3rd फुट स्क्रू कौन सा यूज़ करना है और 2 कौन से इस्तेमाल करना है। अब मैं आपके लिए यहाँ पर सामने ये जो 2 है इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये 2 फुट स्क्रू को मेरा ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये ऐसा पैरेलल चाहिए, यानी ये 2 फुट स्क्रू को मैंने ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा पैरेलल कर दिया। तो ये प्रोसीजर पहले करना है। ये फुट स्क्रू को मैंने ये टेलीस्कोपिक ट्यूब पैरेलल कर ली, ऐसी घूम सकती बराबर, तो इसको दोनों को पैरेलल मैंने ऐसा रख लिया बराबर, यानी 2 फुट स्क्रू है मेरे और ये पैरेलल कर दिया मैंने। ऐसा करने के बाद में आपको ये देखना है कि ये जो सेंट्रल बबल ट्यूब है इसके 2 साइड में 2 मार्किंग है, ये दोनों मार्किंग के बीच में आपका बबल आना चाहिए, यानी सर्कल के सेंटर में नहीं आना चाहिए। सर्कल के सेंटर में आएगा तो अच्छी बात है, लेकिन ये जो 2 मार्किंग है इसके ऊपर बबल ट्यूब के बाजू में, उसके दोनों के बीच में आपका बबल होना चाहिए बराबर। ये हमको यहाँ पर देखना है बराबर। तो अब मैं यहाँ पे देख सकता कि भाई अभी है क्या, तो अभी नहीं है। तो नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो ये जो दोनों फुट स्क्रू है वो बबल ट्यूब को देख के ये दोनों को एक तो ऐसे
अंदर घुमाना पड़ेगा या फिर बाहर घुमाना पड़ेगा। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से फुट स्क्रू थोड़े दूसरे अलग है, मैं इसको थोड़ा सा अलग सेट करता हूँ जरा। हाँ, अब ये 2 फुट स्क्रू है और इसको मैंने ऐसे पैरेलल कर लिया बराबर। देखो ये 2 फुट स्क्रू को मैंने ऑटो लेवल पैरेलल रखी है ऐसे, ये दोनों को पैरेलल रख दिया मैंने ऐसा बराबर ऐसे। अब मैं यहाँ पे मेरा बबल टिप देखूंगा कि ये बबल सेंटर में है क्या, यदि नहीं है तो मुझे क्या करना है, ये दोनों स्क्रू को एक तो अंदर या बाहर ऐसे घुमाना है। अभी मैं ऐसे अंदर कर सकता हूँ। अब ये बबल मेरा एक तरफ में सरक रहा थोड़ा सा, अब ये बबल ट्यूब में का बबल जो है, ये जो 2 पॉइंट दिखाई दे रहे थे बराबर, उसके बीच में आ गया बराबर, दोनों के बीच में आ गया। तो एक तो प्रोसीजर ये हो गया, 2 फुट स्क्रू को टेलीस्कोपिक ट्यूब पैरेलल करो और ये दोनों को एक तो अंदर या बाहर एक साथ में अंदर या बाहर घुमाओ। दोनों को भी अंदर घुमाना है, दोनों को भी बाहर घुमाना है, ताकि बबल आपका ये जो 2 मार्किंग के पॉइंट है उसके सेंटर में आ जाए। तो ये हो गया एक। अब ऐसा करने के बाद में ये जो टेलीस्कोपिक ट्यूब है इसको 90 डिग्री घुमाओ, यानी मेरा 3rd फुट स्क्रू इधर है तो मैं इसको 90 डिग्री में ऐसा मेरे तरफ कर लूंगा, तो ये मेरे तरफ आ गया। अब ये बबल यहाँ से फिर हट गया होगा यहाँ से। अब ये बबल सेंटर में लाने के लिए सिर्फ ये 3rd वाला फुट स्क्रू जो अकेला, इसको ही घुमाना है मुझे। तो ऐसा घुमाना है कि ताकि वो बबल सेंटर में आ जाए। यहाँ पे देखो अभी आ रहा बराबर। अभी ये 2 मार्किंग के बीच में मेरा बबल आ गया, सर्कल के सेंटर में आना चाहिए। यदि आ गया कि अभी देखा मैंने कि आ गया करके, लेकिन अब थोड़ा सा वो साइड में, सेंटर के साइड में, तो मुझे फिर से प्रोसीजर रिपीट करना है। रिपीट क्या करना है, टेलीस्कोपिक ट्यूब 2 फुट स्क्रू को पैरेलल में रखो, पैरेलल रख के दोनों स्क्रू को अंदर घुमाओ या बाहर घुमाओ, ताकि आपका बबल बिल्कुल दोनों सेंटर के पॉइंट में आ जाए, सेंटर लाइन में आ जाएगा। ये वाले सेंटर लाइन में आना चाहिए करके आ गया अभी थोड़ा सा। अब इसको 90 डिग्री घुमाओ एक बार, और 90 डिग्री घुमा के तीसरा फुट स्क्रू को यूज करो ताकि वो बबल सेंटर में आ जाए। हो गया, अब आ गया सेंटर में। फिर मैं इसको एक बार और पैरेलल करूंगा ये दोनों फुट स्क्रू को, और थोड़ा सा घुमाना है तो उसको देख लूंगा मैं, और एक बार घुमाना पड़ता क्या करके। ये हो गया, अभी मैंने घुमा के कर लिया। और अब इसको फिर से 90 डिग्री एक बार चेक कर लो, और अब देख लो कि ये सेंटर में आया कि नहीं आया करके। तीसरा फुट स्क्रू इस्तेमाल करना है हमको अभी यहाँ पे। तो इस प्रकार से अब यहाँ पे सेंटर में आ गया। अब इसका मतलब 3 बार किया मैंने प्रोसीजर। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, जो अपनी टेलीस्कोपिक ट्यूब है 2 फुट स्क्रू को पैरेलल की, पैरेलल करने के बाद में दोनों फुट स्क्रू को अंदर घुमाया या बाहर घुमाया, और जो बबल है वो सेंटर में लाया। फिर ये जो टेलीस्कोपिक ट्यूब है उसको 90 डिग्री घुमाया, 90 डिग्री घुमा के 3rd फुट स्क्रू को ऑपरेट किया मैंने, और फिर उसको सेंटर में लाया। तो ये हो गया एक साइकिल। यानी एक साइकिल में आपका ये पहले बार में टेलीस्कोप पैरेलल रख के दोनों फुट स्क्रू को ऑपरेट किया, और टेलीस्कोप को 90 डिग्री करके 3rd फुट स्क्रू को ऑपरेट किया। ये हो गया एक साइकिल। ऐसा साइकिल कितने बार करना है, 3 बार। यानी रिपीट फिर से उसको पैरेलल करने का, फिर ये घुमा के सेंटर में लाने का। ऐसा 3 बार यदि कर लेंगे तो आप अभी इसको कैसा भी घुमाओ, तो ऐसा घुमाने के बाद में आपका जो बबल है वो सेंटर में ही रहेगा। इसका मतलब आपकी लाइन ऑफ साइड अभी परफेक्टली हॉरिजॉन्टल हो गई, और वर्टिकल एक्सिस आपका ट्रूली वर्टिकल हो गया। सो टू फिक्स दिस अरेंजमेंट हमको ये लेवलिंग की प्रोसीजर करनी पड़ती है। सो दिस प्रोसीजर वी हैव टू फॉलो लाइक दिस, ताकि अभी आपका प्रोसीजर पूरा कंप्लीट हो गया। आप इसको किधर भी घुमाएंगे ऐसा, तो आपका बबल बराबर सेंटर में रहने वाला है। सो टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ द डंपी लेवल और ऑटो लेवल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब मेरा इंस्ट्रूमेंट रेडी हो गया। अब तीसरी स्टेप क्या है उसके अंदर, तो हमने अभी यहाँ पर तीसरी स्टेप है हमारी एलिमिनेटिंग पैरेलल एक्स। पैरेलल एक्स अभी क्या है हमारा, अब इसके अंदर मैं यहाँ पर पैरेलल एक्स इज द कंडीशन अराइजिंग व्हेन द इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव इज नॉट इन द प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर। अब इसके अंदर यहाँ से मैं जब देखूंगा तो मुझे अंदर में क्या दिखाई देगा, ऐसा सर्कल में एक लाइन है ऐसी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस हेयर। अब ये जो क्रॉस हेयर है, ये क्रॉस हेयर आपकी बिल्कुल शार्प ब्लैक और एकदम फाइन दिखनी चाहिए, यानी बारीक दिखनी चाहिए।
डार्क ब्लैक दिखनी चाहिए और शार्प दिखनी चाहिए। ऐसी धुंधली धुंधली ब्लर्ड ग्रे कलर की फिक्कट फिक्कट ऐसी नहीं दिखनी चाहिए। तो कभी कभी दोनों वर्टिकल क्रॉस हेयर और हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर ऐसे डबल डबल दिखाई दे रही, तो इसका मतलब है पैरेललेक्स है उसके अंदर। तो वो पैरेललेक्स आपको रिमूव करना है। तो वो रिमूव करने के लिए हमको थर्ड स्टेप करना है। तो थर्ड स्टेप के लिए एकदम थर्ड स्टेप आसान है हमारी यहाँ पर। यहाँ पे आपको इसके सामने यदि व्हाइट कोई भी ऐसा स्पेस व्हाइट स्पेस होगा यहाँ पे, तो व्हाइट स्पेस ले लो ताकि आपको अंदर में देखने के बाद में क्रॉस हेयर ताबड़तोड़ दिखाई दे। सो मूवमेंट ऑफ द आई कॉजेज द मूवमेंट ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस हेयर। तो वो पैरेललेक्स का इफेक्ट हमको रिमूव करना है। मैंने यदि इसमें देखा और आँख हिल गई मेरी तो लाइन भी हिल रही, यानी पैरेललेक्स का उसके अंदर एरर है, उसको रिमूव करना है। तो स्टेप 1 क्या करेंगे, बाय फोकसिंग द आई पीस फॉर द डिस्टिंक्ट विजन ऑफ द क्रॉस हेयर। तो इधर सामने में ऐसा एकदम स्काई बोलो या व्हाइट बैकग्राउंड इस प्रकार के दिखने का हिसाब से आप उसको घुमाओ, किधर भी घुमाना है। तो अब जैसे इधर घुमाया मैंने, अब इसके अंदर देखो यहाँ से अब मुझे एक आंखों से देखना है और एक आंख से देखने के बाद में इसके अंदर मुझे क्रॉस हेयर दिखाई दे रही है क्या, तो मुझे अभी क्रॉस हेयर दिखाई नहीं दे रही। तो मुझे अभी ये जो आई पीस है ना, ये घुमाना है मुझे यहाँ पे। अब ये हो गया मेरा, ये घुमाया मैंने आई पीस को। तो अब मेरा अंदर देखने के बाद में पूरा व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर क्रॉस हेयर बिल्कुल ऐसी दिख रही बराबर शार्प। तो इस प्रकार से मैं अभी यहां से मैं इसको यहां से देख के कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसको भी देख सकता हूं फिर आपके फोकस करके। तो अब मुझे सामने का जो ऑब्जेक्ट है वो भी क्लियर दिखाई दे रहा, कैलेंडर, वो सामने कैलेंडर दिखाई दे रहा मुझे, वो भी दिखाई दे रहा क्लियर इसमें से, और मेरी जो क्रॉस हेयर है वो भी मुझे क्लियर दिखाई दे रही। तो इस प्रकार से मैं अभी यहाँ से, अभी मैंने यहाँ पर क्या किया, आप साइड में देखेंगे तो ये रिंग को आपको रोटेट करना है। ये रिंग घुमाएंगे आप तो अंदर की क्रॉस हेयर आपको कैसी चाहिए, शार्प फाइन ब्लैक। तो अब आपका बराबर क्रॉस हेयर आपको पूरी बराबर दिखाई दे रही है। और सामने का फोकस करके ऑब्जेक्ट देखेंगे तो ऑब्जेक्ट भी हम लोग इस प्रकार से फोकस कर सकते हैं। तो अब मुझे ऑब्जेक्ट भी दिखाई दे रहा है बराबर और इसके अंदर की क्रॉस हेयर भी दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से देखते समय एक आँख बंद करके एक आँख से अंदर की जो क्रॉस हेयर है वो एग्जैक्टली वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एकदम बारीक फाइन ब्लैक शार्प दिखाई दे रही कि नहीं दिखाई दे रही, पहले इसको आपको तय करना पड़ेगा और उसके बाद में फोकसिंग को फोकस करके अब मैंने यहाँ से ऐसा उसको सेट कर लिया तो मेरा पैरेललेक्स रिमूव हो गया।
और मेरा ऑब्जेक्ट भी मुझे अभी क्लियर दिखाई दे रहा है और क्रॉस एयर भी मुझे क्लियर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे तीनों स्टेप आपकी पूरी हो गई एंड दिस इज कॉल्ड एज टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ द ऑटो लेवल। तो टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑटो लेवल में कितनी स्टेप है? 3 स्टेप है। पहला है ट्राइपॉड की बबल ट्यूब और ट्राइपॉड के तीनों लेग में एक जैसा डिस्टेंस करके जो भी स्टेशन दिया होगा उसके ऊपर आपके ट्राइपॉड को खड़ा करना लेवल में। तो ये बॉटम उसका लेवल में हो गया। तो पहली होगी लेवलिंग अप, अब वो सेंटरिंग अप। उसके बाद में फिर अपन इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे। तो इंस्ट्रूमेंट लगाने के बाद में अब इसको इंस्ट्रूमेंट को लेवल करना है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि पहले 2 फुट स्क्रू को टेलीस्कोप पैरेलल रखो, दोनों को अंदर या बाहर घुमा के इसका सेंट्रल बबल ट्यूब सेंटर में लाओ, फिर उसको 90 डिग्री रोटेट करो, फिर तीसरा फुट स्क्रू ऑपरेट करो और फिर बबल सेंटर में लाओ। ये होगा 1 साइकिल और इस प्रकार से 3 साइकिल करो। तो आप अभी इंस्ट्रूमेंट को किधर भी घुमाएंगे तो आपका बबल सेंटर में रहेगा, यानी लेवलिंग हो गया। और फिर रिमूविंग पैरेलल्स के लिए आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस करके देख लेना है फोकसिंग स्क्रू से, और यहाँ से क्रॉस हेयर को इस प्रकार से फोकस करना है कि आपकी क्रॉस हेयर फाइन, ब्लैक और शार्प दिखाई दे। तो आपका एलिमिनेशन ऑफ द पैरेलल एक्स भी हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग इसका सेटिंग कर सकते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज टेम्पररी एडजस्टमेंट। अब मैंने वहाँ पे स्टाफ रख दिया समझ लो, और स्टाफ पे मुझे देखना है तो मैं क्या करूँगा, ये ऊपर में जो इसका पीप होल है, व्यू पॉइंट है, इसके स्टड है, फोकसिंग स्टड या व्यू पॉइंट रहते हैं इसको यहाँ पे, ये व्यू पॉइंट में से मैं देखूंगा, ऊपर से देखूंगा, अंदर में नहीं देख रहा मैं अभी। अब मैं ऊपर से देखूंगा कि मुझे स्टाफ दिखाई दे रहा क्या, अब मुझे जो देखना है वहाँ स्टाफ दिखाई दे रहा बराबर। इसके अंदर में से जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है उसके ऊपर मेरा स्टाफ खड़ा हो गया। अब मैं अंदर देखूंगा तो अंदर मुझे स्टाफ तुरंत दिखाई देगा। अब मुझे सिर्फ फोकसिंग स्क्रू का इस्तेमाल करना है तो मेरा ऑब्जेक्ट अभी मुझे एकदम तुरंत दिख गया। अब देखने के बाद में अब ये स्टाफ इधर है और वर्टिकल क्रॉस हेयर बाजू में है मेरी थोड़ी सी, तो मुझे थोड़ा सा सरकाना पड़ेगा ताकि स्टाफ और क्रॉस हेयर एक लाइन में आ जाए। तो फिर मैं क्या करूँगा, ये वाला जो स्लो मोशन स्क्रू है इसका इस्तेमाल करूँगा और इसका इस्तेमाल करके उसको बराबर थोड़ा सा घुमाऊंगा ताकि बराबर स्टाफ के सेंटर में वर्टिकल लाइन आ जाए मेरी। तो ये हो गया मेरा फिक्स बराबर। अब ऐसा करेंगे तो फिर आपकी जो क्रॉस हेयर है वो क्रॉस हेयर कहाँ पर है वो अपने को ये स्टाफ के ऊपर देखना है। अब आपको स्टाफ के ऊपर जो रीडिंग दिखाई देगा, यहाँ पे समझ लो क्रॉस हेयर है तो ये वाला रीडिंग कितना है वहाँ पे देख लो। अब ये रीडिंग देखने के लिए आपको 1.50 फिर 1.55 यहाँ पर है। अब यदि एक लाल लाइन पकड़ेंगे तो 1.51, दूसरी लाल लाइन पकड़ेंगे तो 1.52, 1.53, 1.54, 1.55। तो इस प्रकार से आपकी क्रॉस हेयर कहाँ पर है वो आप देख लो। अब यदि ये क्रॉस हेयर ऊपर के लाइन लाल लाइन के ऊपर है तो 1.54 हो गई बराबर, और लाल लाइन के नीचे है तो 1.445 हो जाएगा, यानी 1.4 लाइनें पूरी और 5वीं लाइन आधी 5 mm की। सो 1.545 ऐसा भी रीडिंग आ सकता है इससे। सो 5 mm के मल्टीपल में आप इससे रीडिंग ले सकते हो स्टाफ से। और यही हमको लेवलिंग सर्वे में करना है कि जहाँ पर भी आपने रीडिंग लिया वहाँ पे आपका रीडिंग कितना है वो आपको ऑटो लेवल से देखना है और उतना रीडिंग लेना है। सो दिस इज द प्रोसीजर फॉर टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ द डंपी लेवल। अब ऐसा करते समय जनरली हम लोग ये देखते हैं कि यदि तो 2 स्टेशन में का डिफरेंस यदि हमको निकालना है तो, और यदि आपके इंस्ट्रूमेंट में या कहीं ऑब्जर्वेशन में एरर आ गई तो डिफरेंस निकालते समय गलती हो सकती है हमारी। तो उसके लिए जनरली हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने इंस्ट्रूमेंट रखा तो ये इधर की साइड मेरी बैक साइड हो गई, इधर की साइड समझ लो 4 साइड हो गई। तो इधर का स्टाफ और इधर का स्टाफ जहाँ पे रखा है मैंने मैं ये देखूंगा कि इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से दोनों स्टाफ का डिस्टेंस थोड़ा सा एक जैसा रहे, सरी का रहे। तो ये जो प्रोसीजर है इसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ बैक साइड एंड फोर साइड। तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर मैंने डंपी लेवल लगाया और उसकी लाइन ऑफ साइड मैंने हॉरिजॉन्टल कर ली। तो ये यहाँ से इधर का डिस्टेंस और यहाँ से इधर का डिस्टेंस ये मैं एक जैसा रखने की कोशिश करूँगा। तो ऐसा जब मैं करूँगा तो क्या होगा कि इधर के साइड में आने वाली एरर और इधर के साइड में आने वाली एरर, ये दोनों भी एरर कंपेंसेट हो जाएंगी। तो जनरली ऐसा किया जाता है जहाँ पर भी पॉसिबल हो कि यदि 2 पॉइंट में का डिफरेंस निकालना है, 2 पॉइंट में डिस्टेंस रीडिंग लेना है तो दोनों तरफ का डिस्टेंस एक जैसा रहे, ऐसे लोकेशन में इंस्ट्रूमेंट रहेंगी तो आपकी एरर ऑटोमेटिकली लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट में की एरर जो है वो आपकी कम रह सकती है। So when the difference in the elevation of the both the point is determined from the single setup by back siding or foresighting,
So error due to non-parallelism of the line of collimation and axis of bubble tube may causes the error. It is because of the curvature and the refraction effect. तो जितना दूर आप स्टाफ पकड़ेंगे तो आपकी लाइन ऑफ साइट कर्वेचर की वजह से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी या रिफ्रैक्शन की वजह से भी डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, तो आपकी रीडिंग में एरर आ सकती है. अब जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतनी ज़्यादा एरर. तो जब 2 पॉइंट में का डिफरेंस निकालना होता है तो इधर का डिस्टेंस ज़्यादा है और इधर का डिस्टेंस कम है, तो इधर एरर ज़्यादा रहेंगी, इधर एरर कम रहेंगी. तो फिर आपके इंस्ट्रूमेंट में स्टेशन में का जो डिफरेंस है उसके अंदर भी एरर आ सकती है. इसके लिए जनरली हम लोग ये देखते हैं कि दोनों साइड का जो डिस्टेंस है वो एक जैसा रहे, एंड दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड एज बैलेंसिंग ऑफ बैक साइड एंड फोर साइड. सो बिकॉज ऑफ दिस हमारा जो करेक्शन है वो इधर के साइड में का और इधर के साइड में का एक जैसा रहेगा, और उसके वजह से डिफरेंस हमारा हम लोग एक्यूरेट निकाल सकते हैं. सो फॉर दैट पर्पज ओनली वी हैव टू रिमेंबर दैट we have to carry out the balancing of backside and foreside. So if the backside and the foreside distance are balanced, the difference in elevation between the 2 points can be directly calculated by the difference of two reading. ये एडवांटेज मिलता है हमको यदि बैक साइड और फोर साइड का डिस्टेंस हमने एक जैसा रखा तो. एंड नो करेक्शन फॉर इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन ऑफ साइड इज नेसेसरी. सो दैट इज द एडवांटेज. Thus if the back side and the foreside distances are balanced, the elevation between the 2 points is equal to the difference between the reading and the 2 points, and the correction for the curvature and diffraction is difference between the readings taken to the 2 points and no correction for curvature and diffraction. तो ये एडवांटेज लेने के लिए हम जब भी देखते हैं कि 2 पॉइंट में का डिफरेंस यदि निकालना है तो वहाँ पे डिस्टेंस, इंस्ट्रूमेंट का डिस्टेंस इधर से स्टाफ तक का और इधर से दूसरे स्टाफ तक का, ये यदि सही का रहता है तो आपको एक्यूरेट लेवल डिफरेंस आप निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑटो लेवल. लेकिन ऑटो लेवल के और आगे भी इस्तेमाल है हमारे पास अलग अलग. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवलिंग मेथड्स आर देयर. अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए हमको अलग अलग हाइट और अलग अलग एलिवेशन या अलग अलग काम करने पड़ते हैं जिसके ऊंचाई का संबंध होता है हाइट या एलिवेशन का. इसलिए हम लोग इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी अबाउट दैट. तो अभी हमने इस लेक्चर में टाइप्स ऑफ लेवलिंग स्टाफ कौन से 2 टाइप के स्टाफ देखे हमने, सेल्फ रीडिंग स्टाफ और टारगेट स्टाफ. सेल्फ रीडिंग स्टाफ के भी 3 प्रकार देखे हमने, सॉलिड वाला, फोल्डिंग वाला और टेलीस्कोपिक वाला. और जनरली हम लोग टेलीस्कोपिक वाला इस्तेमाल करते. टेलीस्कोपिक स्टाफ की जो लिस्ट काउंट है या सभी स्टाफ की जनरली लेवलिंग स्टाफ की लिस्ट काउंट होती है 5 mm, यानी 5 मिलीमीटर तक का कम से कम डिस्टेंस हम लोग. तो एक व्हाइट वाली गैप 5 mm की और रेड वाली स्ट्रिप 5 mm की, इस प्रकार से उसके ऊपर मार्किंग किए होते मीटर से, और उसको हम लोग क्रॉस हेयर के, हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर के साथ में मिला के स्टाफ पे कितना रीडिंग आया है वो हमको दूरबीन में से, ऑटो लेवल में से देखना होता है. और इसके लिए हमको सबसे पहले टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ द ऑटो लेवल करनी होती है. तो ये सारी चीज़ हमने इस लेसन में देखी. सो इन द नाउ नेक्स्ट लेक्चर हाउ दिस मेथड कैन बी यूज फॉर द डिफरेंट लेवलिंग पर्पजेस. सो डिफरेंट लेवलिंग, डिफरेंशियल लेवलिंग के लिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड और राइज एंड फॉल मेथड और अलग अलग बाकी यूज है वो हम लोग आने वाले लेक्चर में देखेंगे. सो टिल देन वी विल स्टॉप हियर फॉर दिस लेक्चर. थैंक यू.